गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सभी को? क्लास ऑन कर लो। भाई अटेंडेंस बोल दो सभी। लक्ष्य मदान, वंशिका, अंकित कुमार लीव पे है। प्रांजल, यस सर। अंकित कुमार, यस सर। अरे तुमने लीव का डाला हुआ था। दूसरा अंकित है सर वो। अच्छा, दूसरा अंकित है सर वो। ठीक है। प्रिया, हाँ जी। कीर्ति, शालू, संगीता, संगीता, यस सर। खुशबू, काजल मानसिंह, प्रेजेंट सर। मानसी सिंह, यस दीपक सर। लक्ष्मण, दीपक लक्ष्मण, अंजलि चरण सिंह। भाई अंजलि कहाँ है? आई नहीं, छुट्टी पे है। कोमल अशोक, काजल नहीं, सिमरन करनैल सिंह, काजल, मोनिका, प्रथम, निशु, आजाद, रचना, स्नेहा लीव पे है। अमन कुमार, जागृति रानी, पारुल, प्रेजेंट सर। नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, उनके पीछे बैठी क्या, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका लीव पे है। मीनू मोर, प्रेजेंट सर। सुमित, रिया, हर्ष, अंकित श्यामलाल लीव पे है। अंजलि रवि कुमार, रवीना, विवेक कुमार, यस सर। ग्रेसी, प्रेजेंट सर। पूजा बीर सिंह, पूजा नरसिंह लीव पे है। अनुष्का, डीसी, यस सर। ज्योति विक्रम, प्रथम ज्योति कहाँ है? ऑनलाइन भी नहीं लगाएगी। पारस गुलियानी, पारस नहीं है क्लास में आज। आरजू, प्रेजेंट सर। अंजलि चौहान, प्रेजेंट सर। सौरभ गुलियानी, यस सर। सौरभ पारस कहाँ है आज? एक मिनट, कैप्टन को ऑन करें। छवि शर्मा, दीपक नरेश, दीपक नरेश, प्रेजेंट सर। दीपक कपिल सिंह, हेलो। कपिल सिंह,
दीपक लक्ष्मण। अभी लगाता हूँ। सागर सोमपाल। यस सर। सागर बहुत एब्सेंट रहते हो, क्या बात? सर मैं चंडीगढ़ सिस्टर के घर गया हुआ था, वहाँ प्रॉब्लम थी। ठीक है। हाँ जी। युवराज। ललित कुमार, ललित गर्ग। यस सर। निपुण। प्रेजेंट सर। कृष्ण मुरारी। नमन। सिमरन रानी कश्मीरी लाल। सिमरन रानी कश्मीरी लाल। ज्योति राजू गुप्ता। मनीषा संजय। यस सर। मनीषा रामनाथ। दीपक की रह गई थी ना? दीपक। दीपक लक्ष्मण आपकी हो गई है। सर पारस की भी लगा पारस। दो। पारस आज कहाँ रह गए थे? कुछ नहीं सर, बाहर चले गए। ओके। और किसी की अटेंडेंस तो नहीं रहेगी? सर ज्योति की लगा दो। ज्योति होगी है। सर सिमरन रानी सिमरन रानी। कश्मीर लाल होटल। यस टाइम सर। से बोल दिया करो ना। सिमरन रानी कश्मीरी। कल एब्सेंट थे आप सिमरन? हाँ जी सर। क्या हुआ? सर दवाई लेने गए थे। लास्ट सेशन में क्या कुछ हुआ था भाई हमारा? क्या कुछ हुआ था? फंक्शंस पढ़े सर, सर्च इंजन्स के। एसईओ की फंक्शनैलिटी, वो सर्च इंजन्स की फंक्शनैलिटी पढ़ी थी हमने। क्या क्या थी फंक्शनैलिटीज? यस सर। क्रॉलिंग, क्रॉलर। इंडेक्सिंग सर 3 एंड रैंकिंग। इंडेक्सिंग रैंकिंग। ओके, तो क्रॉलिंग क्या होती है? क्रॉलिंग क्या होती है? रोबोट्स आते हैं सर वो देखने। रोबोट्स लाइक स्पाइडर्स, फिर उसमें वो फंक्शन प्रोसेस, तो वो वेब वेब पेजेस को वो करते हैं सर उसमें, मतलब सर स्टोर। क्रॉलिंग किसको बोलते हैं भाई? प्रिया, क्रॉलिंग किसको बोलते हैं? मतलब फिर वो ठीक है। इंडेक्सिंग किसको बोलते हैं? इशू। ठीक है। और रैंकिंग प्रोसेस? नंबर असाइन होते हैं सर टाटा से। क्लियर है ना ये सारी चीजें? इसमें तो कोई अभी डाउट नहीं रह रहा फिर? इंडेक्स का मतलब ये है सिर्फ कि भाई जो क्रॉल करके डाटा लाया जाता है, ठीक है, उसको नंबर असाइन किए जाते हैं। बेसिकली कैफीन नाम के डाटा, जो गूगल का जो डाटाबेस है, जो स्टोरेज बॉक्स है, उसको कैफीन बोला जाता है। तो कैफीन या फिर किसी और सर्च इंजन का कोई और भी हो सकता है, ठीक है, उसके डाटाबेस में डाटा जो है नंबर वाइज स्टोर करना। ठीक है, क्लियर है? कॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग, ये क्लियर है सभी को? ओके। तो देखिए अभी जो है आपको कैसे पता चलेगा कि आपके वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस गूगल ने क्रॉल कर लिए हैं? ठीक है, आपको कैसे, देखिए मेन क्वेश्चन क्या है ना कि अभी आपने, अच्छा हम लोगों ने परफॉर्मेंस भी चेक करनी थी अपनी वेबसाइट की ना। ठीक है, तो पहले हम लोग परफॉर्मेंस चेक करते हैं। परफॉर्मेंस चेक करने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है सभी के? सभी को स्क्रीन विजिबल है? अब देखिए यस सर। वेबसाइट की परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया था कि आपका जो है आपकी वेबसाइट स्लो होगी तो आपकी लोड कम हो, मतलब ज्यादा देर लगाएगा ओपन होने में। ठीक है, और जो गूगल की गाइडलाइंस है या किसी भी सर्च इंजन की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम 3 सेकंड में आपका जो वेब पेज है वो ओपन हो जाना चाहिए। मतलब कि आपका वेब पेज स्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं
हमारा जो वेब पेज है, मान लीजिए कोई भी वेबसाइट में सर्च कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल digitalmarketers.com, तो मैं एक ये वाली वेबसाइट है, ये सर्च कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैंने इसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है। बेसिकली क्या होगा कि आप हर एक पेज की परफॉर्मेंस अलग अलग चेक करोगे। रीजन क्या है, कोई पेज फास्ट होगा, कोई पेज स्लो होगा। अब स्लो और फास्ट होने का रीजन क्या होगा कि उस वेब पेज पर कितनी इमेजेस यूज की गई है, कितनी जो है कोडिंग ज्यादा यूज की गई है, ठीक है, एनिमेशंस कितनी ज्यादा लगाई हुई है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो एनिमेशंस है या जो ग्राफिक्स है, जो क्रिएटिव आप यूज करोगे, वो कम से कम यूज करो। अगर कम से कम नहीं भी यूज कर रहे हो तो उसका एक ऑप्शन है बेसिकली, भाई फोन साइलेंट कर लो, ठीक है। तो उसका एक ऑप्शन और भी है कि आप इमेजेस को जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में यूज ना करके आप जो है WEBP फॉर्मेट, याद रखिएगा WEBP लिख लीजिए, वेब पेज फॉर्मेट, ठीक है, इसमें जो है अपनी इमेजेस यूज करेंगे, ठीक है। और भी काफी सारी ट्रिक्स हैं बेसिकली काम करने की। तो अभी जो है मैं आपको ये एनालाइज करके दिखा रहा हूँ ये वाला पेज, ठीक है। तो हम लोग जो है गूगल का फ्री ऑफ कॉस्ट टूल यूज करेंगे, हमें कोई बड़ा टूल यूज करने की जरूरत नहीं है एनालिसिस के लिए, ठीक है। जो गूगल का टूल है उसका नाम है गूगल पेज इनसाइट्स, ठीक है, याद रहेगा। ये टूल लिखते चलिए, गूगल पेज इनसाइट्स में आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करेंगे। गूगल पेज इनसाइट्स मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप चेक कर देख सकते हैं सर्च बॉक्स में। अभी मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, लिख लीजिए क्योंकि आगे बहुत सारे टूल्स आने वाले हैं और आप कंफ्यूजन में रहोगे फिर। लिखिए सभी ने गूगल पेज इनसाइट्स। एक सर और आपने लिखो। वो क्या बताया था सर? क्या चीज? सर वो जेपीजी में वो आपने बताया था कुछ जेपीजी डालना और करना, वेब, उसको क्या बताया सर? जेपीजी और पीएनजी इमेज की जगह WEBP फॉर्मेट, WEBP कैपिटल में लिखना, WEBP वेब पेज फॉर्मेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और टूल का नाम लिखिए, GT मैट्रिक्स, GT मैट्रिक्स, ठीक है। ये दो टूल जीटी सेम काम मैट्रिक्स। कर, हाँ ये दो टूल सेम काम करते हैं और दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये इन दोनों टूल्स का काम क्या है कि आप जो है अपनी वेब पेज की स्पीड एनालाइज कर सको कि वो क्यों स्लो है, कहाँ स्लो है, क्या रीजंस है उसके, और कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए मैं गूगल पेज इनसाइट्स पे जा रहा हूँ। इसमें जो है आपको दो मोड में आपका रिजल्ट दिखाएगा, एक आपको जो है लैपटॉप के या डेस्कटॉप डिवाइस के लिए दिखाएगा और एक मोबाइल डिवाइस के लिए। डेस्कटॉप डिवाइस के लिए ये दिखाएगा कि आपकी डेस्कटॉप वाली कितनी स्लो है और मोबाइल वाली कितनी स्लो है। ये आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स देगा आपकी वेबसाइट को। तो हमें जो मार्क्स स्कोर करना होता है इसमें, ठीक है, 90 अबव स्कोर। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। कहाँ तक समझ आ गया था आप लोगों को? कहाँ तक समझ आ गया था? और सर आपने टूल्स बताए थे तो दो परफॉर्मेंस टूल्स चेक बता करने के दिए लिए थे ना। और हाँ तो देखिए, एक गूगल यस पेज सर। इनसाइट्स है, ठीक है, ये गूगल वालों का फ्री टूल है, एक जीटी मैट्रिक्स है। ये दोनों टूल सेम काम करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनके डाटा में डिफरेंस रहता है। तो दोनों की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव करोगे, ठीक है। तो अभी मैं इस पेज स्पीड इनसाइट्स पे जा रहा हूँ, फर्स्ट लिंक ही है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप गूगल पेज इनसाइट्स हमारा खुल चुका है, पेज स्पीड इनसाइट्स भी इसका नाम है, ठीक है। अभी मैं इस पे अपना यूआरएल पेस्ट कर रहा हूँ। आप इस पे हर एक एक सिंगल पेज जो है चेक करोगे कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस में कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां है, ये सारा बताएगा आपको, ठीक है। तो एनालाइज कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये इतने रन होता है, मैं इतने जीटी मैट्रिक्स और ओपन कर लेता हूँ, जीटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर ये मैं जीटी मैट्रिक्स भी ऑन कर रहा हूँ। जीटी मैट्रिक्स ओपन करने के बाद ये देखिए, अब यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी यूआरएल डाल रहा हूँ, जो मैंने एनालाइज करना है वही सेम यूआरएल यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं। अरे क्या हो रहा है? ओके, तो टेस्ट योर साइट ये चलता है, इतने हम लोग देखते हैं इस वाली पे। देखिए ये बेसिकली बहुत अच्छे लेवल की इन्होंने एसईओ मतलब परफॉर्मेंस अपनी मेंटेन की है। तो इसका जो है परफॉर्मेंस फिर भी 70 है,
ठीक है। अगर मैं बात करूं मोबाइल में, अगर मोबाइल के हिसाब से देखा जाए अभी भी स्लो है वेबसाइट, ठीक है। आपको 90 स्कोर करना है, 90 to 100 में आपका ग्रीन हो जाता है, और ग्रीन जो है बेस्ट माना जाता है। अभी यहाँ पर क्या देखिए, ये जो है आपके नॉर्मल इंटरनेट की स्पीड जो एक एवरेज पर्सन की होती है, उस स्पीड पर ये चेक करता है वेबसाइट, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड से भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी वेबसाइट कितनी जल्दी लोड हो रही है, ठीक है। हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी ओपन हो रही है, बट हमें जो चेक करना होता है, हमें हर एक पर्सन के हिसाब से चेक करना होता है। तो ये वाला जो टूल है ये ऑटोमेटिकली उस स्पीड पर चेक करता है कि सभी का एक एवरेज बना रखा है कि एवरेज स्पीड जो है एक यूजर की इंटरनेट की इतनी होती है, और उसके हिसाब से ये चेक करता है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, अभी यहाँ पर देखिए 3.4 सेकंड ये लोड होने में ले रहा है, 4.9 सेकंड ये लोड होने में ले रहा है। यहाँ पर ये 4 स्क्रीन एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्यों आ रही है देखिए, अब यहाँ पर सर्व इमेजेस इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट। अब देखिए नेक्स्ट जेन और एक WEPP फॉर्मेट, ठीक है। या तो आप इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट यूज करोगे अपनी इमेजेस के लिए, अभी इन्होंने ये चीज यूज नहीं की है, तो इसीलिए इनका 5.67 सेकेंड्स ज्यादा टाइम ले रहा है। मतलब इमेजेस की वजह से 5.67 सेकेंड्स एक्स्ट्रा में ओपन हो रहा है ये। अगर हम इमेजेस को कम कर दें, तो यानी कि इमेजेस की जो फॉर्मेट है जो मैंने बताया है आपको, नेक्स्ट जेन या फिर WEPP फॉर्मेट, अगर उसमें हम इमेजेस बना कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 5.67 सेकेंड्स हमारे बच जाएंगे। मतलब कि हम लोग बोल रहे हैं कि 3 सेकंड में हमारा पेज लोड होना चाहिए, और यहाँ पर 5.6 सेकंड कौन ले रहा है? सिर्फ ये इमेजेस, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो वेब पेज है वो स्लो हो रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अभी जो है हम लोगों को सॉल्यूशन दिख चुका है। देखिए यहाँ पर मैं आपको इमेजेस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने इमेजेस भी दिखाई है कि कौन कौन सी इमेजेस है जिनको सही किया जा सकता है। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? ऐसा कैसे? भाई सभी को आवाज आ रही है मेरी? सभी को आवाज आ रही है? अब तो आ रही है। कहाँ तक हो गया था आपका? कहाँ तक हुआ था? सर परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं सर। आपने परफॉर्मेंस बताया था चेक कि इमेजेस कर की रहे थे। वजह से। हाँ देखिए, अभी इंटरनेट स्पीड का यहाँ पर इमेजेस की वजह से जो है स्पीड स्लो हो रही है, और यहाँ पर इमेजेस भी दिखा रहा है आपको कौन कौन सी इमेजेस से हम लोग कितना टाइम बचा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पोटेंशियल सेविंग्स लिखा हुआ है, साथ में दिखाई दे रहा है। मतलब कि 1567 KB, मतलब कि लगभग लगभग 1 MB की हमने इमेजेस यूज की हुई है। इसको कंप्रेस करके एक 1134 KB हम लोग सेव कर सकते हैं अपनी। वो कैसे यूज करना है? नेक्स्ट जेन सर एक बार फॉर्मेट में दोबारा अगर हम बताएंगे सर। इमेजेस हैं। आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो गई थी सर। वॉइस ब्रेक हो रही है? सभी के लिए हो रही है क्या? सर एक बार दोबारा समझा दो। 12 समझा दूं, एक सेकंड। देखिए यहाँ पर हमने इस पेज का एनालिसिस किया। यहाँ पर मोबाइल में दिखा रहा है कि आपकी स्पीड जो है 70 है, यानी कि आपका स्कोर जो है 70 है, ठीक है। स्कोर हमें 90 से प्लस चाहिए होता है हमेशा, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए कि जितना इंप्रूव कर सको उतना इंप्रूव कीजिए वेब पेज को। अब देखिए यहाँ पर कमियां कहाँ कहाँ पे है। अब यहाँ पर इसने हमें सारा दिखाया कि आपकी जो है इमेजेस की वजह से 5.67 सेकेंड्स एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है वेब पेज लोड होने में, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमारी पोटेंशियल सेविंग यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर पोटेंशियल सेविंग देखिए कितनी ज्यादा है। अगर हम नेक्स्ट जेन या फिर हम लोग जो है वेब पेज फॉर्मेट में अगर इमेजेस यूज करेंगे तो इतना हम लोग मेमोरी बचा सकते हैं, और इसके बाद पोटेंशियल सेविंग हमारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखिए इमेजेस भी दिखा रहा है कि कौन कौन सी इमेजेस कितना जो है वेस्टेज हमारा मेमोरी का करवा रहा है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। इसी हिसाब से हमारे पास आगे ये वाला भी है, एफिशिएंट एनकोड इमेजेस, एलिमिनेट रेंडर। देखिए आपको एक एक चीज पढ़नी है, ठीक है गायत्री। देखिए आपको एक एक चीज पढ़नी है यहाँ पर। एक एक चीज पढ़ने के बाद आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए उस जगह को इंप्रूव करना है। मान लीजिए आपकी इमेजेस में कमी है, इमेजेस को इंप्रूव कीजिए, WEPP फॉर्मेट में बना लीजिए इमेजेस और वो यूज कीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर आपके कोड में इशू है तो कोड चेक कीजिए कहाँ पे क्या गड़बड़ है। क्लियर हुआ ये चीज? पक्का?
ठीक है, तो अभी कई जगह पर आपको सर्वर का भी इशू दिखेगा। अब मान लीजिए आपकी फ्री वाली वेबसाइट, मान लीजिए हमने कोई वेबसाइट बनाई थी, किसी को याद है कोई वेबसाइट बनाई हो हमने? सर प्रथम के नाम से प्रथम बनाई की थी सर बनाई एक थी। तो प्रथम आपने। के नाम से बनाई थी ना, क्या थी वो? यस प्रथम सर। प्रथम 1 2 3 एक द सेकेंड, रेट प्रथम, इन्फिनिटी। मैं वही चेक कर लेता हूँ। प्रथम प्रथम 123.infinity फ्री ऐप .com। अरे .com कौन है भैया? ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट हो गई। इसका अब एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए अलग अलग दिखाएगा। देखिए, अनेबल टू रिसॉल्व, इतना ज्यादा लेट ओपन हो रहा है ये कि रिसॉल्व करने में इसको इशू आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो है मान लीजिए अभी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पिछले बैच के, वो एक वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। भारत वस्त्र भंडार। यार मुझे पक्का नहीं पता यही यूआरएल है या नहीं। ठीक है, ओके, तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, यही वेबसाइट है। तो देखिए, अभी जो है मोबाइल और डेस्कटॉप की स्पीड हम लोग चेक करते हैं। अभी उन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं किया, अभी वो बना ही रहे हैं वेबसाइट। ठीक है, समझ आ रहा है भाई सबको कि परफॉर्मेंस कैसे चेक करनी है? पक्का? अमन, अमन के तो होश उड़े हुए, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है? तो यहाँ पर देखिए, अभी आपको जीटी मैट्रिक्स का इतने रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। जीटी मैट्रिक्स पे भी स्कैन किया था। यहाँ पर भी जीटी मैट्रिक्स ने बी ग्रेड दिया है, परफॉर्मेंस 80% दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इंप्रूवमेंट भी बता रहा है। देखिए, यहाँ पर इंप्रूवमेंट भी दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इमेजेस को देखिए, वही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इमेज का 1.67 MB की दिखा रही है। वही हम लोगों ने पहले भी चेक किया था। देखिए, हर हर टूल सेम ही चीज दिखाएगा लगभग लगभग आपको। बट एक दो चीज उसमें ज्यादा होगी, एक दो चीज इसमें ज्यादा होगी। तो दो तीन टूल की अगर हम कमियां दूर कर रहे हैं, मतलब 2-3 टूल से एनालिसिस करके हम लोग अगर अपनी वेबसाइट की कमियां दूर कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और होती है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, कैशिंग। ठीक है, आप जो है कैशिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, स्पेलिंग लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। CA, आप, मैं बोल रहा हूँ CACHING या CACHE, कैशे। ठीक है, तो कैशिंग का मतलब क्या है? अब यहाँ पर मान लीजिए आपकी वेबसाइट जो है सर्वर पर, मतलब आपकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा जो है डायनेमिक वर्क है। डायनेमिक वर्क का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग ज्यादा होती है आपकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अब कुछ पार्ट ऐसा होगा कि बार बार वो जो है सर्वर पर रिसोल्व होने जाता होगा पार्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम कैशे क्रिएट कर देंगे तो वो सर्वर पर उसकी कॉपी बनाकर ऑलरेडी रख देगा, जिससे वो बार बार रिसोल्व होने के लिए बार बार प्रोसेस बार बार फॉलो नहीं करेगा। इससे क्या है, वो टाइम बच जाएगा और वो एग्जैक्ट वही पेज हमारे सामने हर बार ला देगा जो हम मांगेंगे उससे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि टाइम बच जाता है। अब इसके लिए आप जो प्लगइन यूज करोगे, ठीक है, वो यूज करोगे लाइट स्पीड कैशे या फिर W3 कैशे। एग्जाम ये वर्डप्रेस में यूज करना है, लाइट स्पीड कैशे या फिर W3 कैशे। याद रहेगा सभी को? याद रहेगा? यस सर। ओके, लाइट स्पीड और W3 कैशे, इनमें से कोई एक प्लगइन यूज करना है। आपको अपनी वेबसाइट के साथ देखना है कि ये कंपेटिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई वेबसाइट के साथ कंपेटिबल नहीं है, ठीक है, तो आपको यूज नहीं करना। हो सकता है कि कोई आपकी डिजाइनिंग बिगाड़ दे। ठीक है, अभी मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, जहाँ पे वो जॉब करता है, वो उस वेबसाइट पे काम कर रहा था। तो उसने W3 कैशे जो है प्लगइन यूज किया, तो उसकी सारी वेबसाइट डिजाइनिंग बिगड़ गई। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कोड आपस में जो है मैच नहीं कर पाते, कंपेटिबल नहीं होते। तो आपको हिट एंड ट्राई करके देखना पड़ेगा कि आपके साथ कौन सा प्लगइन सुटेबल है। लेकिन मेरी जो पहली प्रेफरेंस है वो है लाइट स्पीड कैशे, क्योंकि वो हर एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक जो है वेबसाइट के साथ कंपेटिबल हो जाता है, थीम के साथ कंपेटिबल हो जाता है। साथ ही साथ
अगर हम लोग कंपैटिबिलिटी की बात करें, उसके साथ साथ स्पीड की बात करें, तो जो हमारा वर्डप्रेस है, ठीक है, वो लाइट स्पीड के बेसिस पे काम करता है। अगर हमारी होस्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा होस्टिंगर लेने के लिए। होस्टिंग में रीजन यही है कि होस्टिंगर में एक जो स्पेसिफिक चीज है जो मुझे पसंद है वो ये है कि होस्टिंगर जो है लाइट स्पीड पे बेसिस है, बेस्ड है। मतलब लाइट स्पीड एक नाम है, ठीक है, LITESPEED, ठीक है। उससे क्या है आपकी वो स्पेसिफिकली वर्डप्रेस के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहती है, ठीक है। तो लाइट स्पीड की वजह से, होस्टिंगर में लाइट स्पीड होने की वजह से हम लोग जब लाइट स्पीड ऑन करते हैं और यहाँ पर लाइट स्पीड प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है वो सुपर फास्ट हो जाती है। समझ आया? तो इसीलिए मैं आप सबको होस्टिंगर का हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको होस्टिंग लेनी है कभी तो होस्टिंगर की लेना। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये चीज, लाइट स्पीड होस्टिंगर, होस्टिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होस्टिंगर वेब होस्टिंग, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजिंग वर्डप्रेस टू 100%, मतलब कि आपकी वर्डप्रेस की जो जो अभी हमने ये स्कोर देखा है, मैंने तो आपको 90 बोला है, लेकिन अगर आप लाइट स्पीड का यूज कर रहे हो सकता है आप अपनी परफॉर्मेंस 100 आउट ऑफ 100 भी कर सकते हो। इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस हाई कर सकते हो आप एक लाइट स्पीड की वजह से, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जैसे आप लोग प्लान लोगे, आपको एक्स्ट्रा में खरीदना नहीं पड़ेगा। लाइट स्पीड का जो फीचर है वो ऑलरेडी होस्टिंगर में आपको होस्टिंग के साथ मिलेगा। तो आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ लाइट स्पीड ऑन करके अपने लाइट स्पीड का प्लगइन इंस्टॉल करना है और दोनों को मैच कर देना है, दैट्स इट। समझ आया? क्लियर है? तो आपकी परफॉर्मेंस सुपर फास्ट हो जाएगी इससे, ठीक है। चलिए, और जीटी मैट्रिक्स का हो गया, आपको समझ आ गया आई थिंक, ठीक है। आपको ओके एलिमेंट इसका समझ आ गया, ठीक है। क्या हो गया, डायग्नोज नहीं हुआ अभी तक? हाँ, तो देखिए अभी तक वेबसाइट की जो है 65 परफॉर्मेंस है। मोबाइल की अगर हम बात करें, ठीक है, मोबाइल में तो ये ज्यादा है, कम है स्कोर। डेस्कटॉप पे देख लेते हैं, डेस्कटॉप पे 85 है, ठीक है। तो अभी जो है इनको दोनों के ऊपर, मोबाइल के ऊपर भी और डेस्कटॉप के ऊपर भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की जरूरत है। बट आप लोग जब भी कोई वेबसाइट बनाकर दोगे, परफॉर्मेंस तब तक इंप्रूव नहीं करोगे जब तक एसईओ का प्रोजेक्ट नहीं देता क्लाइंट। रीजन क्या है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का आप एक्स्ट्रा से चार्ज करोगे, ठीक है। हाँ, अगर आपने कमिट किया हुआ है क्लाइंट के साथ कि भाई मैं जो है आपको एसईओ बेस्ड वेबसाइट बना के दूंगा, ठीक है। आप एक नॉर्मल डेवलपर की बात करो और एक एसईओ वाला पर्सन अगर वेबसाइट बना रहा है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस रहता है कि आप जो है किस पॉइंट पे कन्विंस कर सकते हो अपने कस्टमर को, और ज्यादा रेट पे भी कन्विंस कर सकते हो कि सर आप उसकी वेबसाइट लेकर आओ जो उसने पोर्टफोलियो बनाया, और मैं आपको उसकी वेबसाइट्स की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ और अपनी वेबसाइट्स की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। जब आप इस टूल के थ्रू अपनी वेबसाइट्स की परफॉर्मेंस दिखाओगे तो ऑब्वियस है ना वो आपके पास ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि डेवलपर्स के पास ये प्लस पॉइंट नहीं होता, ठीक है, कि वो परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके, ठीक है। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का जो आप प्लस पॉइंट है वो हम लोगों के पास होता है, डिजिटल मार्केटर्स वालों के पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको क्लाइंट ठीक ठाक पैसे नहीं दे रहा, मतलब आपसे बार्गेनिंग ज्यादा की है, तो एक नॉर्मल वेबसाइट बना के दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपको वो पैसा भी मुंह मांगा दे रहे हैं तो आप ट्राई करो कि उसके साथ भी एक लॉयलिटी की तरह कि आप जो है उसको एसईओ बेस्ड काम करके दो, आप बेसिक एसईओ को करके दो, बेसिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करके दो, ठीक है, ताकि उसका जो है कुछ रिजल्ट आना शुरू हो। समझ आया? परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का समझ आ गया सभी को कि कैसे हमें इंप्रूव करनी है? बाकी हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। इमेजेस के लिए मैंने अभी आपको एक मेथड बताया, इमेजेस को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। वो कैसे किया जा सकता है? सीडीएन का यूज करके। अब सीडीएन क्या होता है, थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है। मैं इसीलिए सीडीएन के बारे में अभी नहीं बताऊंगा। जिसको पढ़ना है, जिसको पूछना है वो मेरे से एक्स्ट्रा में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि वो टेक्निकल ज्यादा हो जाएगा। तो आपको जो है डिजिटल मार्केटर्स को इतना टेक्निकल जाना नहीं होता, ठीक है। बट अगर किसी को जानना है फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सीडीएन के थ्रू आप इमेजेस के वजह से जो आपका बचा कुचा परफॉर्मेंस होगी, मतलब इंप्रूव करने की जरूरत होगी, वो भी आपकी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाती है सीडीएन के थ्रू, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें समझ आई या किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है भाई? हाँ जी सर। आ गई है पक्का? जी। कोई डाउट नहीं है?
उठा लेता है, यूज करके देखना। डाउनलोड मत करो ना, यूज करके सीढ़ियाँ नहीं बता दो सर कुछ थोड़ा सा। नहीं, सीडीएन के बारे में बता दूं, बताना है सीडीएन के थोड़ा सा बारे में? ओवरव्यू दे दो बस। ठीक है, सीडीएन बेसिकली क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सीडीएन, आपको होस्टिंगर की होस्टिंग में सीडीएन भी मिल जाता है, तो इसलिए आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सीडीएन मीनिंग, सीडीएन का मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या, देखिए वर्ड आप